हेलो, इस वीडियो में हम क्लास 6 इंग्लिश लिटरेचर की बुक जिसका नाम है पूर्वी के पहले चैप्टर का हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर पूर्वी का अर्थ तो आप जानते होंगे। ये पूर्वी जो बुक का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये हमारी भारतीय राग का नाम था पूर्वी, वहीं से लिया गया है। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या कैसे है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये कंटेंट्स है, टेबल ऑफ कंटेंट्स है। देखिए यहाँ पर कितने चैप्टर्स हैं। देखिए पूरा जो बुक है वो 5 यूनिट में बटी हुई है और प्रत्येक यूनिट के अंदर 3 चैप्टर डाले गए हैं। यहाँ पर हम यूनिट 1 फेबल्स एंड फोकटेल्स इसके पहले चैप्टर अ बोटल ऑफ ड्यू के पहले पार्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पहले यूनिट के पहले चैप्टर पर आ गया। यूनिट का नाम है फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स एंड फोकटेल्स। फेबल्स का क्या अर्थ होता है, फोकटेल्स का क्या अर्थ होता है। फेबल्स का अर्थ होता है नीति कथाएं, नीति कथाएं। और फोक टेल्स, देखिए फोक टेल्स का अर्थ होता है लोक कथाएं। तो ये तो फेबल्स हैं। फेबल्स और फोक टेल्स में अंतर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए फेबल्स जो है ना, फेबल्स ऐसी कथाएं होती हैं, ऐसी छोटी छोटी कहानियां होती हैं जिनसे कोई हमें नैतिक शिक्षा मिलती है, कोई लेसन सीखने को मिलता है, मोरल लेसन हमें सीखने को मिलता है। और फोक टेल्स होती हैं ऐसी पुरानी कहानियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की बीच सुनाई जाती रहती हैं। वो फोक टेल्स कही जाती हैं, लोक कथाएं होती हैं। जैसे फेबल्स का एग्जाम्पल होती हैं पंचतंत्र की कहानियां हैं, ईसप की कहानियां हैं, ये फेबल्स हैं। और फोक टेल्स हैं जैसे कि अकबर बीरबल की कहानियां हैं या पुराने राजा रानियों की कहानियां हैं, तो ये फोक टेल्स हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अ बोटल ऑफ ड्यू पहला चैप्टर का नाम है अ बोटल ऑफ ड्यू। इसका अर्थ है ओस की एक बूंद। ड्यू का मतलब है ओस और अ बोतल मतलब एक बोतल। तो ओस की एक बूंद चैप्टर का नाम ये है। यहाँ चैप्टर को शुरू देखिए यहाँ से किया जाएगा। चैप्टर यहाँ से शुरू होगा, लेकिन चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी को देख लीजिए। देखिए एनसीईआरटी की बुक में एक्टिविटी अगर दी है तो आप पहले एक्टिविटी को भी देखिए, इससे चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलिए ये एक्टिविटीज करें, हम यह रीड करें या पढ़ें उससे पहले। तो पहली एक्टिविटी ये दी हुई है और यहाँ पर ये दूसरी एक्टिविटी दी हुई है। तो दो एक्टिविटीज हैं। पहले देखिए सर्कल द पिक्चर दैट मैचेस विद ईच बर्ड। उस पिक्चर को सर्किल कीजिए, इन दोनों में से उस पिक्चर को सर्किल कीजिए जो प्रत्येक शब्द को मैच करती है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। और अपने आंसर्स चेक कीजिए वाई शेयरिंग, शेयर करके उन्हें, विद योर क्लासमेट्स अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ। तो देखिए पहला शब्द दिया है वरीड। वरीड का अर्थ होता है चिंतित। अब इन दोनों में चिंतित है जो, वो कौन सी लड़की दिख रही है। देखिए ये चिंतित है, ये कुछ सोच रही है, बहुत ही चिंता में है। तो ये हमारा करेक्ट चित्र जो लगा हुआ है इस बर्ड का वो ये है, क्योंकि ये तो हैप्पी है, ये खुश है, ये वरीड है। प्लांटेशन देखिए, प्लांटेशन का मतलब होता है जैसे कि हम पौधे लगाते हैं, बागान होता है। तो प्लांटेशन का अर्थ होता है रोपण, रोपण या फिर बागान या खेती करना, ये सब होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कुछ खेती जैसी हो रही है, यहाँ पर कुछ पौधे लगाए गए कई सारे। तो ये है हमारा प्लांटेशन। और ये हमारा एक ट्री लगा हुआ है। तो ये एक ही ट्री लगा हुआ है, यहाँ पर कई सारे ट्री, कई सारे पौधे लगाए गए हैं। तो ये है हमारा प्लांटेशन। चलिए अब आगे देखें। सेज। सेज का अर्थ होता है कोई साधु। तो यहाँ देख सकते हैं आप साधु कौन सा है, ये पहला वाला जो दिया है ये साधु है। और यहाँ दूसरा तो ग्रोसर है, ये सब्जी बेचने वाला है। तो सही सर्किल कौन सा है होगा, इस पर होगा। सरप्राइज। सरप्राइज का अर्थ होता है आश्चर्यचकित। तो इन दोनों में से आश्चर्यचकित कौन सा है। देखिए ये तो थोड़ा सा डरा हुआ सा है, बट ये आश्चर्यचकित है। देखिए मुंह खोल गया है, तो मुंह खोला हुआ ये आश्चर्यचकित है, सरप्राइज्ड है। अभी ठीक है, ये हमारी पहली एक्टिविटी हो गई। अब यहाँ पर हम दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए और इन्हें डिस्कस कीजिए, चर्चा कीजिए इनकी विद योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों और शिक्षक के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, व्हाट डिड यू डू देन। कोई ऐसे समय के बारे में सोचिए जब आपने मेहनत की हो, जब आपने
मेहनत की हो, व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो सकता है वो आप अपने हिसाब से दीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। आप जैसे आपने कोई टाइम ऐसा सोचना है जिसमें आपने ज्यादा मेहनत की हो, तो आपने परीक्षा के लिए पढ़ाई की होगी, तो वो आपने मेहनत की है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि मैंने अपनी परीक्षा के लिए मेहनत की और रोज पढ़ाई की। तो इसे इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे आई वर्कड हार्ड फॉर माई एग्जाम एंड स्टडीड डेली। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने तुम्हारी कैसे मदद की। हाउ डिड इट हेल्प यू, इसने तुम्हारी मदद कैसे की। तो इससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हुए, जो हमने ये मेहनत की उससे हमें अच्छे अंक प्राप्त हुए। तो इसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट हेल्प्ड मी स्कोर गुड मार्क्स। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड इट मेक यू फील, इसने तुम्हें कैसा महसूस कराया, यानी इसकी वजह से तुम्हें कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हुआ। तो इससे हमें खुशी महसूस हुई, गर्व महसूस हुआ खुद पर। हम इसे इंग्लिश में लिख सकते हैं, इट मेड मी फील हैप्पी एंड प्राउड। तो ये क्वेश्चन एक्टिविटीज थे कि थे, अब इनको हमने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला पार्ट शुरू करते हैं। पहला पार्ट यहाँ से शुरू होता है। देखिए यहाँ पर ये लेटर्स रीड, ये शुरुआत हो गई यहाँ से, और यहाँ पर साइड में जो देखिए आप हाईलाइटेड वर्ड्स या फ्रेजेस हैं उनका कुछ सरल शब्दों में इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, आप उसकी टेंशन मत करिए, आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको हर शब्द का हिंदी में अर्थ बताऊंगा, समझाऊंगा एक एक करके, ठीक है। तो चलिए देखिए, रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक अमीर जमींदार का बेटा था। रामनाथ वाज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रिच मतलब अमीर, लैंडलॉर्ड मतलब जमींदार। तो एक अमीर जमींदार का बेटा था रामनाथ। His father left him large tracts of land when he died, यानी उसके पिता ने उसके लिए छोड़ा, left him क्या छोड़ा, large tracts of land। large tracts of land का अर्थ होता है large area of land, यानी भूमि का एक बड़ा टुकड़ा, भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जिसे कहते हैं large tracts of land। देखिए ट्रैक्ट का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। तो उसके पिता ने उसके लिए जमीन का एक, जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उन्होंने उसे बड़ी बड़ी जमीनें विरासत में दी। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ ने एक दिन भी खर्च नहीं किया था, एक दिन भी नहीं दिया था देखभाल के लिए। लुकिंग आफ्टर मतलब देखभाल करना, हिज लैंड अपनी जमीन के लिए, यानी इसका क्या अर्थ हो जाएगा, लेकिन रामनाथ ने एक भी दिन अपनी जमीन की देखभाल में नहीं बिताया। दिस वाज बिकॉज, यह इसलिए था क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, उसके पास एक विचित्र आइडिया था, एक विचित्र, एक अजीब सा विचार था उसके मन में। क्या था, ही बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। तो दिस वाज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। उसने अपने खेतों की देखभाल क्यों नहीं की थी, वो इसलिए नहीं की थी क्योंकि ही हैड अ फनी आइडिया, क्योंकि उसके पास एक अजीब सा विचार था, उसके मन में एक अजीब सा विचार था। ही बिलीव्ड, वह मानता था कि देयर वाज अ मैजिक पोशन, एक जादुई द्रव्य है जो किसी भी, डेट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बदल सकता है, इनटू गोल्ड। यानी उसका ये मानना था कोई एक ऐसा जादुई लिक्विड होता है, लिक्विड विद अ मैजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें जादुई गुण हो, ऐसा एक लिक्विड उसे कहते हैं पोशन। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वो अपना सारा समय बिताता था, टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन, इस पोशन के बारे में ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा जानने के लिए पूरा समय बिताता था। यानी वह अपना सारा समय इस द्रव्य के, इस पोषण के बारे में और अधिक जानने में बिताता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन promising to tell him about it but he did not give up। जो लोग थे उसके साथ अक्सर धोखा देते थे, उसे धोखा देते थे यह वादा करके कि वे इसके बारे में उसे बताएंगे। promising to tell him about it, इसके बारे में उसे बताएंगे ऐसा वादा करके उसके साथ धोखा करते थे लेकिन बताते नहीं थे। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने
छोड़ा नहीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग, यानी किसी भी काम को करने का प्रयास ना करना, मतलब रोक देना। चलिए आप देखते हैं। हिज वाइफ मधुमती was tired of this and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending। उसकी वाइफ, उसकी पत्नी जिसका नाम था मधुमती, was tired of this, इस सब से तंग हो चुकी थी, इस सब से परेशान हो चुकी थी, थक गई थी। एंड ऑल्सो वरीड, और वह चिंतित भी थी। क्यों थी? बिकॉज, क्योंकि सी सॉ, उसने देखा, हाउ मच मनी रामनाथ वाज स्पेंडिंग, कितना पैसा खर्च कर रहा था रामनाथ। यानी अगर एक बार में कहें तो इसका अर्थ हो जाएगा उसकी पत्नी मधुमती इससे तंग आ चुकी थी और चिंतित भी थी, क्योंकि उसने देखा कि रामनाथ कितना पैसा खर्च कर रहा था। अब देखिए आगे। सी वाज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी, उसे पक्का था, उसे यकीन हो गया था कि जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही, दे वुड बी विदाउट मनी, उनके पास पैसे नहीं बचेंगे, मतलब वो बिना पैसों के हो जाएंगे, यानी उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। अगर इसी तरह से रामनाथ पैसे खर्च करता रहा, पैसे उड़ाता रहा, तो एक दिन वो जल्दी ही बिना पैसों के हो जाएंगे, मतलब उनके पास पैसे नहीं बचेंगे। आगे देखिए। वन डे, एक दिन, अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति, वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन, एक दिन एक प्रसिद्ध संत, सेज का मतलब होता है संत, एक प्रसिद्ध संत जिसका नाम था, जिसे लोग कहते थे महीपति। महीपति कहे जाने वाले इन महीपति नाम का एक प्रसिद्ध संत उनकी कस्बे में आया, उनके नगर में आया। अब देखिए आगे। रामनाथ became his follower and asked him about the potion, रामनाथ उनका अनुयायी बन गया, उनका शिष्य बन गया। एंड asked him about the potion, और उनसे पूछा इस पोषण के बारे में, उनसे पोषण के बारे में पूछा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, तो उसके आश्चर्य की बात यह थी, टू हिज सरप्राइज, उसके आश्चर्य की बात यह थी कि सेज आंसर्ड, कि उस सेज ने, उस ऋषि ने या उस साधु ने या कहें संत ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? यस, इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयास, हिमालय में मेरी यात्रा में, यानी हाँ, इन माई ट्रेवल्स मेरी यात्रा में, इन द हिमालयास, हिमालय की मेरी यात्रा में, आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन, मैंने सुना है कि कैसे एक इस तरह का एक द्रव्य, ऐसा पोषण कैसे बनाया जा सकता है, ऐसा मैंने सुना है। बट इट इज डिफिकल्ट, लेकिन ये कठिन है, इसे बनाना कठिन है। टेल मी, मुझे बताओ। रिक्वेस्टेड रामनाथ, रामनाथ ने प्रार्थना की, रामनाथ ने उसे रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया। नॉट बिलीविंग हिज लक, अपनी किस्मत पर विश्वास न करते हुए उसने कहा कि उसने आग्रह किया, रामनाथ ने आग्रह किया, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे वो तरीका बताओ जिससे पोषण बनाया जाता है। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विद योर हैंड्स, तुम्हें एक बनाना यानी एक केले का पौधा लगाना होगा, तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा। एंड वाटर इट रेगुलरली, और विद योर हैंड्स, अपने हाथों से नियमित रूप से पानी देना होगा। यानी देखिए यहाँ पर शर्त क्या दे दी है कि तुम्हें एक केले का पौधा लगाना होगा, एंड वाटर इट रेगुलरली, और नियमित रूप से इसे पानी लगाना होगा, विद योर हैंड्स, अपने हाथों से, किसी और के हाथों से नहीं, अपने हाथों से। इन विंटर, सर्दियों में, द मॉर्निंग ड्यू इज ऑन द लीव्स, सर्दियों में मॉर्निंग ड्यू यानी कि सुबह की जो ओस की बूंदें, सुबह ओस की बूंदें, इज ऑन द लीव्स, पत्तियों पर होती हैं, यानी सर्दियों में सुबह पत्तों पर ओस जमती है। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बोतल, तुम्हें क्या करना होगा? यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू, तुम्हें ड्यू इकट्ठा करना होगा, एंड स्टोर इट इन अ बोतल, और एक बोतल में इकट्ठा करना होगा। When you have 5 liters of dew, bring it to me. जब you have 5 liters of dew, जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए,
ब्रिंग इट टू मी, तो इसे मेरे पास ले आओ। यानी जब तुम्हारे पास 5 लीटर ओस हो जाए तो तुम इसे मेरे पास ले आना। आई विल चेंट सम मैजिक वर्ड्स, मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा। चेंट का मतलब होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, यानी कोई वर्ड को रिपीट करना, बार बार दोहराना या सिंग करना। मतलब वैसे देखिए बेसिकली चेंट का मतलब होता है मंत्र पढ़ने से। तो आई विल चेंट सम मैजिक वर्ड्स, कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा, मैं कुछ जादुई मंत्र पढ़ूंगा। विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन, जो इसे जादुई द्रव्य में यानी कि मैजिक पोशन में बदल देगा। क्या बोला उसने कि उसे इकट्ठा करके लेके आना है, ओस की 5 लीटर ओस इकट्ठा करके उसे दे देना, और जब वो इकट्ठा हो जाए तो जो साधु है वो उस पर कुछ जादुई मंत्र पढ़ेगा और जादुई मंत्र पढ़ने से वह मैजिक पोशन में बदल जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। अ ड्रॉप ऑफ पोशन मतलब जो पोशन है, द पोशन मतलब वह पोशन जो बनाया गया है, तो उस पोशन की एक बूंद विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को बदल देगी इनटू गोल्ड। तो यानी उस पोशन की एक बूंद किसी भी वस्तु को सोने में बदल देगी। तो इस तरह से पोशन तैयार हो जाएगा और ये ऐसे काम करेगा, ये बता दिया। आगे देखिए, रामनाथ वाज वरीड, रामनाथ चिंतित था। किस लिए चिंतित था वो आगे देखिए। वट विंटर इज ओनली फॉर फ्यू मंथ्स, लेकिन सर्दियां तो कुछ ही महीनों के लिए होती हैं। इज ओनली फॉर फ्यू मंथ, लेकिन सर्दी तो कुछ ही महीनों की होती है। आई विल टेक, इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में तो मुझे कई साल लग जाएंगे। इट विल टेक मी यानी ये मुझे लगेगा, इसमें इट विल टेक मी ईयर्स, ऐसा करने में तो मुझे सालों लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, 5 लीटर ओस इकट्ठा करने में मुझे कई साल लग जाएंगे। ये उसकी चिंता थी जो उसने संत के सामने प्रकट भी की है। तो अब संत ने क्या कहा, यू कैन प्लांट एज मैनी बनाना प्लांट्स एज यू वांट, मतलब तुम जितने बनाना प्लांट्स चाहो उतने लगा सकते हो। यू कैन प्लांट एज मैनी प्लांट्स मतलब एज मैनी बनाना प्लांट मतलब तुम जितने बनाना प्लांट्स चाहो उतने लगा सकते हो। बट लेकिन, रिमेम्बर ध्यान रखना, लेकिन याद रखना, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योरसेल्फ, लेकिन इस बात का याद रखना, इस बात का ध्यान रखना कि उनकी देखभाल तुम्हें खुद करनी होगी। यू मस्ट लुक आफ्टर, तुम्हें उनकी देखभाल करनी होगी, योरसेल्फ खुद ही, यानी तुम्हें उनकी देखभाल खुद करनी पड़ेगी, इस बात का ध्यान रखना। एंड कलेक्ट द ड्यू विद योर ओन हैंड्स, और तुम्हें इकट्ठा करना होंगे जो ड्यू है, ओस है, उसे तुम्हें अपने हाथों से इकट्ठा करना होगा। ये चैप्टर यहाँ तक कंप्लीट हुआ, इसका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो डिस्कस करने के लिए, लेट अस डिस्कस। चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है वो देखिए, व्हाट डिड रामनाथ बिलीव, रामनाथ क्या विश्वास करता था, रामनाथ क्या मानता था। तो रामनाथ क्या मानता था, रामनाथ का मानना था कि जादुई द्रव्य एक जादुई द्रव्य है जो किसी भी वस्तु को सोने में बदल सकता है, सोने में बदल सकता है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे वो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसका आंसर। रामनाथ बिलीव्ड देयर वाज अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ, जो साधु था या संत था, उस संत ने रामनाथ की मदद कैसे की, सहायता कैसे की। तो जो साधु था या संत था या ऋषि भी कह सकते हैं, तो ऋषि ने रामनाथ को केले के पौधों से ओस इकट्ठा करके जादुई द्रव्य बनाने का तरीका बताया था। इंग्लिश में कहें तो द सेज टोल्ड रामनाथ अ मेथड टू मेक द मैजिक पोशन बाय कलेक्टिंग ड्यू फ्रॉम बनाना प्लांट्स। अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और है, डू यू थिंक रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, गिव अ रीजन। डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है कि रामनाथ विल बी एबल टू कलेक्ट द ड्यू, रामनाथ विल बी एबल मतलब काबिल होगा इसके कि टू कलेक्ट द ड्यू, ड्यू इकट्ठा करने के काबिल हो जाएगा, क्या रामनाथ ओस इकट्ठा कर पाएगा, आपको लगता है। गिव अ रीजन, आप रीजन दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो कलेक्ट कर पाएगा तो उसका रीजन दीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाएगा तो इसका रीजन दीजिए। ये आपके ऊपर है, आपको क्या लगता है। तो मैं इसका आंसर देता हूं, नहीं, क्योंकि 5 लीटर ओस हाथ से इकट्ठा करने में कई साल लग जाएंगे, इसलिए मुझे लगता है कि रामनाथ ड्यू इकट्ठा नहीं कर पाएगा।
अब इस चीज को इंग्लिश में हम एक्सप्लेन करेंगे तो कहेंगे नो, बिकॉज कलेक्टिंग 5 liters ऑफ ड्यू बाय हैंड विल टेक मैनी ईयर्स। ठीक है, तो ये यहाँ तक हमने पूरे चैप्टर का जो पहला पार्ट था उसको वर्ड टू वर्ड हमने एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही सरल भाषा में हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। और इसके बाद जो डिस्कस वाले क्वेश्चन थे उनको भी हमने आंसर कर दिया है। अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट है उसको हम इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, समझ में आया है और पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने यार दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें।